हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी 11:30 हुए हैं दोपहर, सुबह के 12 बजने में भी आधा घंटा है। तो अभी मैं किचन में आई हूँ, काम कर लेती हूँ। आज मुझे लगता है 5वां नवरात्रि है। तो आज मैंने हेयर वॉश किए थे, तो बाल ना अभी नीचे से पानी सा से ना निकल रहा है बालों में से। और देखिए मेरे बाल ना कितने वाइट दिखने लग गए हैं। तो कलर भी करना है, तो कलर तो मैं देखूंगी करूँगी। ये है कि कलर जो है मैं नेचुरल वाला यूज़ करती हूँ। सारे कपड़ों का काम खत्म करना है। सैटरडे वर्क फ्रॉम होम होगा इनका, और हरजोत की ना एग्ज़ाम की भी तैयारी करवानी है। तो आज सारा कपड़ों का काम निपटा दूँगी। कपड़ों ने बड़ी टेंशन दे रखी है। और गाइस, मेरी नमकदानी में ना हल्दी ख़त्म हो गई थी, तो मैं हल्दी डाल रही थी और अपना जो मसाले दानी है उसको तैयार करके रख दी है। और अब आ गई हूँ बर्तन मांजने। चाय पत्ती को मैंने पॉलीथीन में डाल दिया है, जो बची हुई चाय पत्ती होती है, वेस्ट चाय पत्ती होती है। और चलिए बर्तन मांज लेते हैं फटाफट से। और आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर सुनाई देगा गाइस, उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट फ़ैन और चलते हैं ना। तो अगर मैं एग्जॉस्ट फ़ैन बंद कर दूँगी तो घुटन हो जाती है कमरे में बहुत ज़्यादा, तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ। मुझे थोड़ी सी घुटन की दिक्कत है, इसलिए। तो चलिए फटाफट से मांज लेते हैं बर्तन। और गाइस, ये जो बर्तनों का काम होता है ना, ये काम हो जाने के बाद जो सुकून मिलता है वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। शायद बताना क्या है, आपको पता ही है, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादातर यही काम करती हैं, हम हाउसवाइफ। तो पता ही है कि ये सारा काम हो जाने के बाद कितना सुकून मिलता है। और है ना लेडीज़, आपको तो पता ही होगा। और यही होता है हम हाउसवाइफ के लिए, हम गृहिणियों के लिए, कि हमें ये काम अपने टाइम से कर लेना चाहिए। और पहले क्या था, मैं बर्तनों को छोड़ देती थी, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ती हूँ। मुझे बर्तन पड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं अब कर देती हूँ सफाई। और हेयर वॉश किया था, तो वैसे मैं बाल खुले रखती नहीं हूँ इस तरह से, मुझे बहुत गर्मी लगती है। मैं जूड़ा सा बना के रखती हूँ। मेरे बालों में कोई क्लचर वगैरह भी नहीं आता है। मेरे बाल ना जब मैं जूड़ा करती हूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो काफ़ी नहीं, मतलब कि बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि मेरा मन नहीं करता बाल खुले रखने का, तो मैं जूड़ा सा करके रखती हूँ। और जल्दी से रसोई साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से। गैस स्टोव और स्लिप को मैंने विम साबुन से रगड़ के साफ़ कर लिया था, और गीली कपड़े से 2-3 बार मैं साफ़ कर लूँगी। और मुझे ना ये कपड़ा रसोई का भी चेंज करना है, तो जाऊँगी, मार्केट जाऊँगी तो लेकर आऊँगी, इस तरह के टॉवल लेकर आऊँगी। और आजकल ना कुछ नए तरह के क्लॉथ चल रहे हैं रसोई साफ़ करने के लिए, वो डस्टिंग के लिए भी काम आता है। पता नहीं क्या कपड़ा क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन काफ़ी मिलता है, और मुझे ही पता नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, जब नाम याद होगा तो बता दूँगी। अब सारा काम निपटाने के बाद मैं कमरे में आ गई हूँ। ये फट्टे से आप देख रहे हो ना, इस पे हम खाना रख कर खाते हैं, बेड पे बैठते हैं, क्योंकि कहीं जगह नहीं है नीचे जो बाहर है, हमें बाहर बैठने की आदत नहीं है, हम इसी कमरे में बैठे रहते हैं सारा दिन। तो चलिए, हरजोत की जो मेरे एग्ज़ाम हो गए हैं ना हरजोत के, तो मैं वो किताबें कॉपी रख दूँगी। और अभी एक लास्ट शायद रह गया एग्ज़ाम। और ये जो कवर है ना, तकिए के कवर, ये मुझे चेंज करने हैं। अब इस दिवाली पे ना सारे फटे पुराने तकिए के कवर सब निकाल कर मैं बाहर फेंक दूँगी, और अच्छे अच्छे कपड़े रखूँगी, साफ़ सुथरे क्लीन से, जो फटे हुए नहीं होंगे। तो मेरी आदत है, मैं फटे हुए कपड़ों को भी जो है मरम्मत कर करके उन्हें चला लेती हूँ। शायद हम ज़्यादातर हाउसवाइफ ऐसे ही करती हैं। और इधर जो है बाल मेरे गीले हो गए थे, क्या, सिर धोया था, तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगाने से पहले ना मैं अपने बालों में कॉम्ब कर लेती हूँ। जो भी बाल होंगे गिरेंगे फर्श पे, तो वो साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए, अब फटाफट से मैं कर लेती हूँ जूड़ा। देखिए, मुझे इसी तरह से आदत है जूड़ा करने की। और ये देखिए, रबड़ डाल लूँगी। और चलिए करते पंखा बंद और करते हैं झाड़ू लगाते हैं। और सुबह तो एक बार मैं झाड़ू लगा चुकी थी, तो अच्छी तरह से सुबह झाड़ू लगा देती हूँ मैं। तो ये जो बाहर कूड़ा है फैला हुआ, वही मैं लगा रही हूँ। और पोछे की बाल्टी तैयार कर दी है, पोछा लगा दिया। इस वक्त जो मेरा कैमरा मैन बना हुआ है, वो मेरा बेटा बना हुआ है। और मेरा बेटा जो है वो कर रहा है कैमरे को होल्ड किया हुआ है, संभाला हुआ है। तो काफ़ी अच्छा, देखिए, कैमरे को संभाल लेता है, लेकिन ये बनाता नहीं है। मैं इसको कहती हूँ कि जहाँ पर मैं नहीं बना पाती वहाँ पे मेरा ब्लॉग बना देगा, और ये बनाता नहीं है। मूड होगा तो बना देगा, नहीं तो नहीं।
और चलिए कर लेते फटाफट से झाड़ू पोछा। और जब घर की साफ़ सफाई सारा काम हो जाता है तो हम हाउस वाइफ को बहुत सुकून मिलता है। एक काम करने से सुकून नहीं मिलता है, घर के सारे काम हो जाने से सुकून मिल जाता है। स्पेशली तो कपड़े और जो बर्तनों का काम है वो हो जाने पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मशीन ख़राब हो रही है तो कपड़े मेरे पड़े हैं। अभी तो मेरी चादरें भी पड़ी हैं तो मैं भिगो के रख दूँगी, हस्बैंड धो देंगे। और आगे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि आज तो अष्टमी का दिन है ना, तो आज के दिन मैं ये व्लॉग जो है तैयार कर रही हूँ। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि वो चादरें किसने धोई थी। तो चलिए, हरजोत बाहर बैठा हुआ था तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो कपड़े हैं ये पानी में निकालने, 2 दिन पुराने कपड़े हैं जो मैंने पानी में अभी गाइस पीऊँगी। पानी की बोतल अभी है, इतना पानी है तो भर के लगाती हूँ। मैं अभी को कहती हूँ तो पानी भर के लगाएगा। हरजोत ये पानी की 2 बोतल भर के लगा दो फ्रिज में। और गाइस आ गई कमरे में, पानी पी रही हूँ ठंडा सा मिक्स करके। 12:13 हुए हैं। और गाइस गर्म पानी रख दिया कपड़े धोने के लिए। जो ये 2 दिन पहले मैंने रगड़ के रखे थे इन कपड़ों को पानी में निकाल लूँ, क्योंकि 2 दिन लगातार एग्ज़ाम थे इसलिए मैं तैयारी में लगी हुई थी तो मैं ये काम नहीं कर पाई थी। तो आज जो है मैं ये काम कर रही हूँ। आज शायद आज ना लास्ट एग्ज़ाम नहीं था, ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं था। तो आज एग्ज़ाम देकर आया था तो उसके बाद ये मैंने कपड़े वपड़े धो लिए थे तो मैंने सोचा कपड़े धो देती हूँ। तो अगले जो है 4 दिन के बाद एग्ज़ाम होगा, तो हो भी चुका है। आज तो वैसे भी 30 तारीख है तो 29 तारीख को ख़त्म हो गए थे एग्ज़ाम। डिटॉल डाल दिया है क्योंकि मैं जो है कपड़े पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि मैंने कपड़े भिगोए थे, कपड़े भिगोने के बाद धो दिए हैं। और हाँ, मैं ये बताती थी कि डिटॉल जो है मैंने डालती हूँ क्योंकि मैं अंदर कमरों में ही कपड़े डालती हूँ, इसीलिए धूप में नहीं डालती हूँ, बाहर भी नहीं डालती हूँ छज्जे पे। चादरें भिगो के रख दी, चादरें भी मैंने ही धोई थी, अष्टमी से 1 दिन पहले धोई थी। और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ क्या टाइम हो रहा है। तो पहले पानी पी लेती हूँ क्योंकि प्यास लगी है। मेरे को ना हर आधे पौन घंटे के बाद पानी चाहिए। तो और ये देखिए अभी 1 बजे है तो मैंने दाल भिगो दी है और कपड़े मुझे डालते ना 10-15 मिनट हो जाएंगे। तो अब मैं फटाफट से यहाँ पर कपड़े डाल देती हूँ, इसलिए मुझे डिटॉल डालना पड़ता है गाइस, क्योंकि मैं यहीं पे कपड़े डालती हूँ सारे के सारे जितने भी हैं, चाहे बरसात हो, चाहे धूप निकली हो, चाहे न निकली हो, मुझे यही कपड़े डालने पड़ते हैं। ऊपर छत पे मैं जाती नहीं हूँ, वजन में उठा नहीं सकती हूँ, 2 सीढ़ी चढ़कर मुझे छत पे जाना पड़ता है। और मैं बाहर छज्जे पे कपड़े नहीं डालती क्योंकि कबूतर परेशान करते हैं और कबूतर जो है आके बैठ जाते हैं रस्सियों पे, कपड़ों पे, फिर वो गंदगी फैला देते हैं। तो डर लगता है कि गंदगी ना फैला दे, इसीलिए। तो इतना टाइम हो गया तो मुझे कपड़े डालते हुए, सारे कपड़े डल चुके हैं रस्सियों पे, कुर्सियों पे, दरवाज़ों पर। तो देखिए काम करने के बाद आई हूँ खिचड़ी बनाने। तो अब बनाऊँगी मैं खिचड़ी, सिंपल बनाऊँगी। ये देखिए पहले तो मैं दाल को 2 से 3 बार टंकी के पानी से धो लूँगी, उसके बाद साफ़ पानी से, पीने वाले पानी से धोऊँगी। उसके बाद मैं ये खिचड़ी में तड़का लगाऊँगी, सिर्फ जीरे का, हींग का तड़का लगाऊँगी और नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाल के। तो ये जो है मैं पहले दूध को बॉईल कर लेती हूँ। सुबह लेकर आए थे हस्बैंड तो मैंने बॉईल नहीं किया था, अब मैं इसको जो है बॉईल करके रख लेती हूँ दूध को। और इसके बाद मैं बर्तन भी लगाऊंगी साथ ही क्योंकि मेरे बर्तन पड़े हैं। आपको पता ही है कि मैं सबसे पहले बर्तन ही लगाना पसंद करती हूँ रसोई में, क्योंकि बर्तन फैले रहते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कुकर को धो के 1 बार और धो दूँगी, कहीं मच्छर वगैरह ना गिरे, क्योंकि बारीक से मच्छर उड़ के आते हैं तो वो बर्तनों पर लग जाते हैं, तो मुझे इसी बात का डर लगता है। तो इसलिए मैं पहले 1 बार पानी में निकाल देती हूँ ताकि कोई मच्छर ना हो। तो बर्तन भी मैं लगा दूँगी क्योंकि इतने पानी सूखेगा कुकर का, इतने ये बर्तन लग जाएंगे। और इसमें जो है मैं जब कुकर मेरा बिल्कुल जो है पानी सूख जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी तेल, और सरसों का तेल डालूँगी। देसी घी ख़त्म हो गया, देसी घी है नहीं गाइस, वैसे तो मैं देसी घी में ही बनाती हूँ खिचड़ी, देसी घी ख़त्म हो गया, बनाने के लिए पड़ा है। तो चलिए अब मैं फटाफट से इसमें डालूँगी क्या कहते हैं जीरा और हींग। पहले तो मैं तेल डाला था, तेल गर्म होने देती हूँ और इतने सामान तैयार करके रख लेती हूँ। तो यही रहता है कि फटाफट से काम करने होते हैं, क्योंकि मुझे ना थकावट इतनी हो रही थी, मुझे लग रहा था जल्दी से काम निपटे और मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। और हींग और जीरा डाल दिया। ज़्यादा देर तो मैं सोती नहीं हूँ, 1-1.5 घंटा बहुत है नींद, 1 घंटा मेरे लिए नींद बहुत है। अगर गहरी नींद है तो 1 घंटा नींद मेरे लिए काफ़ी है। तो चलिए अब डाल देते हैं खिचड़ी और पानी। एक काली उड़द की दाल जो होती है ना छिलके वाली, वो वाली दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। सारी दाल ख़त्म हो गई है और मूंगी मछली भी ख़त्म हो गई है और हरी दाल भी ख़त्म हो गई छिलके वाली। तो ये दाल मेरी ख़त्म हो गई है, तो लाने वाली और ये दाल है। अब ये काली दाल भी ख़त्म छिलके वाली।
अब मेरे पास चने की दाल, राजमा, काले चने और छोले बचे हैं, तो पहले इन्हें ख़त्म करेंगे, उसके बाद मैं राशन पानी लाऊंगी। तो राशन पानी मैं ऐसे नहीं लाती हूँ कि चीज़ ख़त्म हुई तुरंत ले आओ, मैं सारा ख़त्म होने का वेट करती हूँ, जहाँ तक चल सकता है कि मैं चला सकती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान भी। गाइस खिचड़ी तैयार है। मैंने खिचड़ी कम ही ली है, मुझे खिचड़ी या तो अचार के साथ पसंद है, या दही के साथ पसंद है, या लस्सी के साथ पसंद है। फ़िलहाल मेरे पास ना दही है ना लस्सी है, तो चलिए अभी खा लेते हैं खाना, 2:30 बजने को आ रहे हैं, ठीक है। और हाँ जी गाइस, मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि जिसको भी खिचड़ी के साथ दही या फिर लस्सी या फिर अचार पसंद है तो वो लाइक कर दीजिएगा। और गाइस खाना खाने के बाद आ गई बर्तन मांज रहे, तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं हाथों हाथों बर्तन साफ़ कर देती हूँ, मुझे अब अच्छे नहीं लगते हैं बर्तन पड़े हुए ना, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे इसको उन्हें देखे ना नेगेटिविटी सी फील होती है, तो इसीलिए मैं बर्तनों की सफाई कर देती हूँ हाथों हाथ। तो ये अच्छा भी रहता है, जब सो के उठती हूँ ना और शाम को चाय के लिए आती हूँ तो मुझे साफ़ सुथरी रसोई अच्छी लगती है, सुबह के टाइम भी मुझे साफ़ सुथरी रसोई अच्छी लगती है। तो मुझे साफ़ सुथरी और मैनेज किए हुए बर्तन, अरेंज किए हुए बर्तन और सब कुछ अच्छा अरेंज किया हुआ अच्छा लगता है। तो पहले तो ये था कि मैं को थकावट होती थी, शरीर ठीक नहीं रहता था, हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, अच्छा नहीं लगता था, आलस आता था, तो मैं नहीं करती थी। लेकिन अब मैं कर लेती हूँ, चाहे मुझे आलस आए, हेल्थ चाहे ठीक हो या ना हो, चाहे अच्छा लगे ना लगे, थकावट हो या ना हो, तो मैं कर लेती हूँ अब काम ये। तो मुझे अच्छा नहीं लगता बर्तनों को रखना, कपड़ों को रखना। अब जैसे कि मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ तो कोशिश करूँगी रोज़ डेली कपड़े धो लूँ। मेरे ने हरजोत के एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएँ, तो एग्ज़ाम तो ख़त्म हो ही चुके हैं, आज 29 तारीख को ही हुए थे, तो आज 30 तारीख है, तो आज के दिन मैं ये वॉइस जो है वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये वीडियो आज रात तक आपके पास आ जाएगा। तो चलिए गाइस, सारी की सफाई कर दी है और घर साफ़ सुथरा हो गया। आपको कैसा लगा वो लोग ज़रूर बताइएगा।